नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं सुरेश गंगवार जी और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका थारू समाचार में। धन्यवाद रुस्तम भाई। आपका जो चैनल है थारू समाचार चैनल, इसके मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। सर, सबसे पहला तो यही सवाल है, क्योंकि आपने अभी भाजपा से जो है तरह से इस्तीफा दिया है और हालांकि आपने कई चैनलों में जो है इस अपना स्पष्टीकरण दिया है कि किन कारणों से आपने जो है इस्तीफा दिया है, चाहे वो मौजूदा केंद्र की नीतियां नहीं हो या मौजूदा सरकार जो राज्य की है उनकी नीतियों को जो है आपको पसंद नहीं आई, या फिर आप यूँ कहें कि वो आपकी अपेक्षाओं पर जो है खरा नहीं उतरी। सर, तो अभी जैसा कि आप श्रम मंत्रालय से, केंद्रीय श्रम मंत्रालय से भी जुड़े थे, तो क्या उसका भी आपने इस्तीफा दे दिया है या फिर क्या अभी बना हुआ है? देखिए, मैंने अपने उत्तराखंड के जो युवा हमारा वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, चाहे हमारा जनपद उधम सिंह नगर हो, चाहे हमारा सिडकुल रुद्रपुर हो, चाहे सिडकुल सितारगंज हो, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लोगों की बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। मैं भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य था, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में 16 सदस्य जिसमें नामित हैं। उस नाते मुझे लगा कि केवल नाम का पद है, हम युवाओं को बेरोजगार ही नहीं दिला पा रहे हैं अपनी इस सरकार में, तो ऐसी सरकार में रहने से, ऐसे पद पर रहने से कोई औचित्य नहीं। मैंने अपने पद से और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर, आपने जैसा कि अभी हमने देखा था या मैं अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, जिस तरह से यशपाल आर्य जी से आपके संबंध रहे हैं, जब वो बीजेपी में आए थे तब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, और जब वो भाजपा से गए हैं आप कुछ दिनों बाद ही उनके जो है आपने इस्तीफा दिया है। तो क्या आपके मन में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या आप दोनों के बीच ऐसी कुछ बातें चल रही हैं टिकट को लेकर कि कांग्रेस से टिकट मिले आपको? देखिए, अभी तो मैंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे परिवार के संरक्षक हैं, मुखिया हैं, बड़े हैं, जैसा उनका दिशा निर्देश होगा हम वैसा करेंगे। सर, एक तरह से जैसे क्या अगर मान के चलिए, अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिल जाता है सितारगंज विधानसभा सीट से, तो क्या जो यहाँ के कांग्रेस के जो अभी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, उनको मनाना पार्टी के लिए कैसे मैनेज कर हो पाएगा? वो चीज़ कहीं न कहीं उसको लेकर भी आपने सोचा होगा। देखिए, मैंने टिकट के बारे में ऐसा मन में कोई विचार नहीं है। अगर मैं जिस पार्टी के साथ रहूँगा पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ रहूँगा। अगर कांग्रेस से अन्य दावेदार हैं, किसी भी दावेदार को टिकट मिलता है तो मैं उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। अगर पार्टी नेतृत्व तो मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो मुझे भी इन लोगों से विश्वास है कि मेरे को भी पूरी निष्ठा से लोग चुनाव लड़ाएंगे। ये तो पार्टी का तय करने का सवाल है कि आखिर टिकट किसको देती है। जिसको भी देगी, अगर हम कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। सर, जिस तरह से आप लगातार जो है पिछले 15 सालों से आप जो हैं या आपके परिवार के सदस्य जो हैं, एक तरह से होल्ड रहा है यहाँ की जो विधानसभा जिला पंचायत में जो है, तो क्या वो जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं आप आने वाले चुनाव में जो है उसको कहीं ना कहीं अपने जो आप जैसा कि बता रहे हैं कि जिस भी पार्टी के लिए आप जो है जाएंगे या जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसमें जो है आपकी पूर्ण निष्ठा रहेगी और उस जो वोट बैंक है जो आपका, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। वोट डाइवर्ट नहीं होगा, वोट एकजुट होगा, इकट्ठा होगा, और ऐसे पैराशूट लोगों को सभी लोग इकट्ठा होकर ही पैराशूट लोगों को पैराशूट से ही वापस भेजेंगे। सर, एक और सवाल है, जिस तरह से यहाँ की सितारगंज विधानसभा की जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, उनको कहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कमियां रह गई हैं? उन कमियों को अगर ठीक है आने वाले जो भी प्रतिनिधि हैं वो पूरा करें। वो आप एक जरा स्थानीय मुद्दे हैं उनको एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे से पहले स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। और स्थानीय व्यक्ति प्रत्येक समाज, जो हमारा सितारगंज एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में प्रत्येक तरह का फूल है। चाहे हमारा थारू समाज ले लो, चाहे बंगाली समाज ले लो, चाहे रायसिक समाज ले लो, चाहे मुस्लिम समाज ले लो, चाहे जाट समाज ले लो, चाहे किसी अन्य वर्ग में पिछड़ा समाज ले लो, जो भी ले लो, सिख समाज ले लो, ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते की महक को कायम रखना हमारा फर्ज है। तो किसी भी रूप में, किसी भी तरह जो भी स्थानीय विकास के मुद्दे होंगे, उन विकास को पूरा किया जाएगा। जैसे मैं राणा समाज के बारे में एग्जाम्पल बतौर बता दूं, राणा समाज की और हमारी भौगोलिक बिल्कुल जो भाषा शैली है वो बिल्कुल एक है। आप लोग भीमसेन को मानते हो, हम लोग भीमसेन को मानते हैं। तो हमने जिला पंचायत से इसी आचार संहिता से पहले हम बहुत सारे शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं कि प्रत्येक भीमसेन महाराज पे हम उनका शेड बनाएं और सीसी डालें, जिससे जहाँ ऊपर से चिड़ियाँ या पक्षी या उनकी वजह से गंदगी होती है भीमसेन महाराज पे, वो ना हो पाए और लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है वो आस्था पूरी तरह बनी रहे। और हमने राणा समाज के जो मंदिर हैं, या बंगाली समाज के जो माँ काली मंदिर हैं, या हमारे मुस्लिम समाज की मस्जिदें हैं, और जो सिख समाज के गुरुद्वारे हैं, और ईसाई समाज के जो चर्च हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हम इस समय ठंड का माहौल है तो एक सोलर गीजर और एक सोलर लाइट देने का हमने वायदा किया। हम पहले ही चुनाव से पहले उसको लगा रहे हैं। और क्षेत्र में चाहे सीसी रोड हो, चाहे नाली हो, ये समस्याएं हम व्यक्तिगत रूप से हमने कोशिश की है कि विधानसभा के प्रत्येक गांव में जिला पंचायत का भले ही एक काम दिखे, लेकिन प्रयास है कि हमने हर जगह काम को पहुंचाने का प्रयास किया। सर, जैसे कि आपने स्थानीय मुद्दे बताए और आपने कार्य को बताया और जो आपकी योजनाएं हैं वो भी हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक चीज़ और मुझे जानना है सर, जिस तरह से आप किसानों के मुद्दों को लेकर भी मुखर रहे हैं और किसान आंदोलन में भी जो है एक तरह से आपने ये तय कर दिया था कि आप किस तरफ हैं, तो आप किसानों के लिए जो योजनाएं हैं या जो कुछ काम करने वाले हैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आप कहीं स्मारक जो पूरे किसान आंदोलन में जो जिन किसानों की एक तरह से शहादत हुई है, उनके लिए आप कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करवाने वाले हैं। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। हम भी पहले भी खेती करते थे, आज भी खेती कर रहे हैं। किसानों की व्यक्तिगत रूप से उनकी जो दुख हैं, उनके दर्द हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके नफ़ा नुकसान सब हमें व्यक्तिगत रूप से पता है। तीनों काले कानूनों के ऊपर एक इतना बड़ा एक फैसला कराने के लिए लोग बॉर्डर पे बैठे रहे और 716 किसानों की मृत्यु हुई, 716 किसान शहीद हुए ऐसे आंदोलन को चलाने के लिए। हमने गुरु नानक फार्म में एक शहीद मार्ग का निर्माण स्टार्ट कर दिया है, उसका भी उद्घाटन होगा। और वहीं पर जो पुराना गुरुद्वारा था, वहाँ पर 716 किसानों के शिलापट लगेंगे और हम उनका एक शहीद स्थल बनाने जा रहे हैं। और एक शहीद किसान सुखचैन सिंह खालसा के नाम से हमने मलपुरी में एक द्वार बनाया है और उनकी रोड का भी निर्माण किया है। ऐसे किसानों के लिए मैं श्रद्धांजलि देने का प्रयास करूंगा कि उनको श्रद्धांजलि इस रूप में हम लोग दे पाएं। सर, क्योंकि जो है एक साल पूरा जो है आंदोलन चला, किसान आंदोलन जो है, और जब से या यूँ कहिए कि जब से कृषि कानून जो है केंद्र सरकार लेकर आई थी, तब से वो जो है आंदोलन चल रहा था। तो आपने उसी समय इस तरह से क्यों नहीं सोचा कि भाई ठीक है, ये जो काले कानून आए हैं इनका मैं विरोध करता हूं और पार्टी की सदस्यता। मैंने तो हमेशा किसानों का साथ दिया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी किसानों का साथ दिया। मैंने तो नहीं सोचा, मैं किसान हूँ, किसान का साथ दूंगा। किसानी व्यक्तिगत रूप से हमारा तो जन्मजात किसानी धंधा है, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कुछ थोड़ी ना है। आज भी, पहले भी किसानी से अपने रोजी रोटी चलाते थे, आज भी किसानी से रोजी रोटी चला रहे हैं।
कोई हमारे पास कोई उद्योग नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े हमारे पास फार्म नहीं, जो किसानी है उसके माध्यम से हो। सर एक और हमारे आप सवाल बताइए दर्शकों को, उसका जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से क्या आपकी कोई बात हुई है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, किसी बड़े नेता से टिकट को लेकर? प्रयास तो चलता रहता है, प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, देखते हैं कितना सफल होते हैं। सर आपसे अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं अपने देवतुल्य जो हमारे क्षेत्र के दर्शक हैं, जनता है, जनार्दन है, मैं उनको सबको हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नववर्ष आ रहा है और जो मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सबके लिए शुभ हो। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं एक लोकल आपका बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, आपके परिवार का हूँ। अगर मुझे पार्टी ने तुरंत मौका देती है तो मुझे ज़रूर आशीर्वाद दें। आपका सुरेश गंगवार। नमस्कार।